जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए हमारी माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं और हम सभी स्पिरिचुअल्स जितनी भी सोल्स हैं, ठीक है, आध्यात्मिक आत्माएं हैं जो कहीं ना कहीं अपनी आत्मिक उन्नति और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं, जो ध्यान साधना कर रही हैं, अपना इनर वर्क कर रही हैं। तो अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, फिर इनर वर्क करना चाहते हैं हमारे गाइडेंस में, तो इस नवरात्रि हिमालय में हमारा सेशन शुरू हो रहा है। अगर आप ध्यान साधना करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और स्पेशली आप हिमालय में ध्यान साधना करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। और कहीं ना कहीं उन सभी ट्विन सोल्स को महाकाल का बुलावा है। ठीक है, तो यदि आप आना चाहें नवरात्रि में हिमालय और वहाँ आकर 9 दिन का सेशन ज्वाइन करना चाहें, जिसमें हम बहुत कुछ कराने वाले हैं। आपके चक्रों की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। ठीक है, कर्मा क्लिनजिंग, ऑरा हीलिंग, ऑरा क्लिनजिंग, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें। और हिमालय की सर्वोत्तम ऊर्जाएं आपकी आत्मिक और आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने में आपकी मदद करेंगी। ठीक है, तो यदि आप आना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमालय में कहाँ? हिमाचल में हमारा एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर है जो कि हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, पुलगा विलेज पड़ता है। और पास में है मणिकरण महादेव, मणिकरण गुरुद्वारा। ये वो जगह है जहाँ पर माँ भगवती, माँ पार्वती और महादेव जी ने 11,000 वर्षों तक साधना की थी। तो ये जगह अपने आप में ऊर्जाओं से ओतप्रोत है। तो यदि आप यहाँ ध्यान साधना करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अब चलिए बिना देर किए हुए एक नंबर, एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद यदि आपको ऐसा लगे कि इसमें बताई गई चीज़ें आपसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। जर्नल रीडिंग है ये, पर्सनल रीडिंग नहीं। ठीक है, एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, हमें पूरा भरोसा है कि वो आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करिए। वहाँ पर आपको पर्सनल रीडिंग का सारा प्रोसीजर बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए और आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए। आप दोनों की क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो डियर, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये 2 साइन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, थोड़ा सा कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा था। ठीक है, लेकिन
कभी कभी नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। कभी कभी जिन चीज़ों की हमें आदत पड़ जाती है, जिन लोगों की हमें आदत पड़ जाती है, हम जिनके बिना एक पल भी नहीं जी सकते, उनके बिना हमें पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। शायद हम एक दूसरे से मिलते तो हैं, लेकिन जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहें, पास रहें, ऐसा हमारी डेस्टिनी में नहीं होता। तो फिर दुख बहुत होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऐसा क्यों है। तो हम आपको बताएं, हम यहाँ पर जो चीज़ें देख रहे हैं, देखो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं। यहाँ पे आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बिल्कुल दिल से, आत्मा से आप इनके लिए समर्पित हो, हर तरह से। कोई झूठ, कोई छल कपट आपके मन में नहीं है इनके लिए, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ शादी भी करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, पर आपके सामने आपका करियर और कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसे आपकी तरफ से जाने अनजाने, और कुछ उनकी तरफ से, जिसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई बहुत बड़ी वाली। और फैमिली इशू हमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप इनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीने के बारे में सोचते हैं, इनके बिना एक पल भी नहीं जी सकते, आपको खुद ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन अभी आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई है, या फिर आपने उनसे कुछ छुपाया, किसी मजबूरी वश, किसी कारणवश आपको छुपाना पड़ा, या उन्होंने कुछ ऐसा छुपाया जिसकी वजह से आप लोगों के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। हम एक बात बताएं आपको, ये जो हुआ है ना, ये तो बस एक ऐसा मान लो कि बहाना है। दरअसल सच में आप लोगों का दूर होना लिखा था, ठीक है, लिखा था कहीं ना कहीं। और हम कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि शायद आपकी शादी हो रही है, ठीक है, या फिर आपने किसी से बातचीत की नॉर्मली, कोई कुछ ऐसा हुआ है और आपने वो बात उनसे छुपाई, और वो बात उनको ऐसे पता चल गई, तो उसका बहुत ज़्यादा इशू बना है उस चीज़ को लेके। जब शुरू में आप इनसे मिले थे तो इनको ऐसा लगता था कि हम ज़िंदगी भर के लिए मिले हैं। दरअसल इनके मन में भी ऐसा कुछ नहीं था, इनके अंदर भी आपके लिए अनकंडीशनल लव था, बेशर्त प्रेम था। इनको यही था कि मुझे जैसा इंसान चाहिए था वो मुझे मिल गया है, और अब मुझे इसके साथ ही पूरी ज़िंदगी जीनी है। और शायद ये ईश्वर का तोहफ़ा है मेरे लिए, ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत प्यारा उपहार है ये मेरे लिए। आप इनके लिए जैसे गॉड गिफ्ट होता है ना, आप इनके लिए गॉड गिफ्टेड थे। इनको ऐसा लगता था कि बिना ईश्वर की कृपा से ये मुझे नहीं मिलता, और कृपा हुई है मुझ पे, तभी मुझे इतना अच्छा इंसान मिला है। क्योंकि आप दोनों के अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। पर अभी करेंटली जो चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हैं धीरे धीरे। और आपकी तरफ से शायद कुछ हुई हैं ऐसी चीज़ें, हमें नहीं पता क्या हुई हैं, प्लीज़ कमेंट करके क्लियर करना। कुछ बात हुई है आप दोनों के बीच जिसकी वजह से फीलिंग्स छुपाई जा रही हैं, गुस्से को कंट्रोल किया जा रहा है। जो भी मन में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ ना बोलो, उससे कुछ भी ना कहो, और बस छुपा लो, अंदर ही अंदर छुपा लो, ठीक है। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप खुद इनसे धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप इनसे दूरियां बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप इनसे दूर जा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। पर इनके अंदर यही है कि अगर आप जा रहे हो तो ये आपको रोकेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो तो ये आपको रोकेंगे नहीं, और ये खुद भी आपका सपोर्ट करेंगे, खुद भी इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बिना खुश हैं। मतलब कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी की दीवार दिन प्रतिदिन पक्की होती जा रही है, विदाउट सीमेंट के। तो
पता है, देखो, इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो, ठीक है। जबकि ये जो हुआ है ना आप दोनों के बीच, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है। आप ये भी समझ लीजिए, ये ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है, इसमें नियति का पूरा पूरा हाथ है। क्योंकि अब आपका क्या कर्म है, उनका क्या कर्म है, पता नहीं, लेकिन अभी जो हुआ है ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है, ठीक है। और हम एक चीज़ बताएं, ये जो व्यक्ति हैं ये अपने भावों को प्रकट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि जितना महसूस करते हैं, जितना ये सोचते हैं आपके बारे में, ये उतना कभी भी आपको बता नहीं पाए। और शायद इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें बिगड़ी हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे या आपके लिए एक्शन लेंगे, ये आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, नहीं, बस चीज़ों को अंदर ही रख लेना, चीज़ों को अंदर ही रख लेना। पता नहीं, श्योरिटी नहीं थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, या पता नहीं क्या था इनके मन में। आप हर चीज़ चाहते थे क्लियर हो, पर ये कुछ क्लियर नहीं करते थे। बस गुस्सा आया तो अंदर कंट्रोल कर लिया, प्यार आया तो अंदर कंट्रोल कर लिया, एक तरीके से भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाना, उनको व्यक्त ना करना, ये भी कहीं ना कहीं रिश्ता टूटने के लिए एक बहुत बड़ी वजह होती है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी वजह थी इस तरह का भी। पर अभी जो इनकी फीलिंग्स है ना आपके लिए, हम बता रहे, जब शुरू में आप इनको मिले थे तो इनको लग रहा था कि मुझे तोहफा मिला है, मुझे उपहार मिला है, और आज चीज़ें अलग हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें, इवन आपकी तरफ से कम मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनकी तरफ से कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। पर ये आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, ये घुट रहे हैं, कसम से घुट रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, नहीं जी पा रहे आपके बिना, ये कैसे जिए। और आपको पता है, वो इंसान बहुत खुश होता है ज़िंदगी में जो मतलब अपनी भावनाएं व्यक्त कर देता है, अपना प्यार भी, अपना गुस्सा भी, जो भी उसके अंदर ऊर्जा क्रिएट हुई, उसने कहीं ना कहीं उसको निकाल दिया, ठीक है। उसने मतलब व्यक्त कर दिया अपने भावों को, अपने इमोशंस को। और जो इंसान अंदर ही अंदर दबाता है ना, आप ये समझ लो कि उसकी घुटन का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप इनकी भी घुटन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप इतना समझ लो ये किस कदर अंदर से घुट रहे हैं, किस कदर। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि बस यही ज़िंदगी में दुखी हैं, आप तो बहुत मज़े कर रहे हो, बहुत मस्त हो। आपके घर में शायद
किसी की शादी है क्या, फिर कोई पार्टी वगैरह, इनको लग रहा है आप तो खूब इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। बस दुखी यही है, बस रो तो यही रहे हैं, बाकी आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। प्यार ये भी बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा करते हैं, आप भी करते हो, आप दोनों के मन में ही प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बन गई हैं जिससे रिश्ता टूटने की कगार पर आ पहुंचा है। तो हम आपको बताएं कि ये रिश्ता टूटेगा नहीं, ये रिश्ता दोबारा जुड़ेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक ये अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं सीख जाते, तब तक इस रिश्ते में इसी तरह गलतफहमी अपनी जगह बनाती रहेगी। क्योंकि ये कहेंगे नहीं, कोई भी बात होगी ये बोलेंगे नहीं, ये कहेंगे नहीं, बस मुंह फुला लेना है, बस बात नहीं करना है, बस डिस्टेंस क्रिएट करना है, चीज़ों को क्लियर नहीं करना है, तो यहाँ पर चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि शायद आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि इंसान क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं समझती कि मेरे पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, और मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ देखना है। लेकिन इन हरकतों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से आपका मन भी नहीं लग रहा है किसी काम में, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, इसको देखूं, खुद को देखूं, करियर देखूं, फैमिली देखूं, और इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से ना दुख भी हो रहा है, आपको दुख भी हो रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, ठीक है। और आपके पीछे आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके परिवार वाले भी पड़े रहते हैं कहीं ना कहीं। तो आपकी फीलिंग्स तो हमें अच्छी दिखी, इनकी भी अच्छी हैं, रेस्पेक्टफुल एनर्जी है इनकी आपके लिए, बहुत अनकंडीशनल चीज़ें हैं, कोई वैसी चीज़ें नहीं है, मतलब एक होता है ना स्वार्थपूर्ण प्रेम नहीं है ये, स्वार्थ रहित प्रेम है ये। पर गलतफहमियां ज़्यादा पल रही हैं, तो बेहतर होगा कि आप ही कभी इनसे बात कर लो, क्लियर कर लो चीज़ों को, चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएं, और ज़्यादा बढ़ जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो डियर, ये है फीलिंग्स, ये है एनर्जी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं कि आपके मन में क्या चलता है उनके लिए, उनके मन में क्या चलता है आपके लिए। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, ठीक है। आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं एक दूसरे के लिए, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें क्या? इस स्ट्रॉन्ग साइन की बात करने से पहले भी हम ये बता दें कि जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, इधर सोलमेट कनेक्शन है। 70% सोलमेट वाले हैं, 30% ट्विन फ्लेम वाले हैं। तो जितने लोग अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं, और आप उनको लेकर बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्या होगा ज़िंदगी में, क्योंकि ये कनेक्शन ही बहुत अलग होता है, बहुत अद्भुत होता है। तो अगर आप अपना इनर वर्क करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हीलिंग्स चाहते हैं, ठीक है, तो यदि आप चाहें तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन
नहीं है। ऑनलाइन चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से हमारे गाइडेंस में हो नहीं पाती हम जैसा चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 9 डेज़ का कोर्स करवाते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको अपने अंदर बदली हुई मिलेंगी और एक अच्छी सुकून वाली ज़िंदगी आप कहीं ना कहीं जीना सीख जाते हैं कि कैसे ज़िंदगी जीनी है। तो यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहें जिसमें हीलिंग है, चक्रा बैलेंसिंग है, चक्रा हीलिंग है, रिलेशनशिप हीलिंग्स भी होती हैं यहाँ पे, और कुंडलिनी पर भी काफ़ी चीज़ें हम काफ़ी मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन वगैरह सारी चीज़ें हम ये 9 दिनों में, नवरात्रि से स्टार्ट है, अभी शिवरात्रि में भी था और नवरात्रि में भी है। तो यदि आप आना चाहें तो आप हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारा छोटा सा मेडिटेशन सेंटर है। एक गांव है पुलगा विलेज, मणिकरण के पास है। मणिकरण आप सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा गूगल पे भी और यूट्यूब पर भी, ठीक है। तो इधर ट्विन सोल जर्नी वाले थे, सोलमेट जर्नी वाले थे, और इस वजह से हमने ये चीज़ें यहाँ पर बताई हैं आपको। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बड़ी कम है यहाँ पर। तो देखो, ये रिश्ता इतना पॉजिटिव है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों जानते हैं कि हम चाहे कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, ठीक है, पर हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, दुनिया की ताकत, क्योंकि हमें उसने मिलाया है जो दुनिया में नहीं रहता है, जो दुनिया से परे जिसका अस्तित्व है, जो है तो कण कण में पर उसका विस्तार भी बहुत अनंत है। हमें उस परमात्मा ने मिलाया है, हमें उस परम पिता परमेश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया है। तो हमें कोई टुच्चा मुच्चा यूं आके लड़ाई झगड़े लगा के अलग भी नहीं कर सकता। दोनों को ही बहुत ट्रस्ट है, बहुत यकीन है इस बात पर, बहुत ज़्यादा। आपको पता है ये आपके बारे में क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर इंसान हैं, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। आप लोगों के बीच ना तब लड़ाई होती है जब वो आप पर कोई बाउंड्रीज लगाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ, तो उनको लगता है कि आप बहुत आज़ाद ख्यालों के व्यक्ति हो। पर ऐसा नहीं है आज़ाद ख्यालों को के हो आप तो आपको सम्मान करना नहीं आता, ठीक है, आपके अंदर संस्कार नहीं है, आप मैच्योर नहीं हैं, आप बहुत बेबाक हैं, ऐसा नहीं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपको कभी किसी जंजीर में, किसी एक लिमिटेड सोच में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे ऐसे पंख मिले जिससे मैं पूरा आसमान नाप लूं, उड़ जाऊं, अनंत हो जाऊं, कोई सीमा ना रहे, कोई बंधन ना रहे। बहुत मैच्योर हैं आप, और उनको लगता है कि आप बहुत लड़ाकू है ये। पर ये जो भी है, जैसी भी है, टेढ़ी है पर मेरी है, टेढ़ा है पर मेरा है, हर हाल में। बस इनको थोड़ा सा कभी कभी बुरा लगता है, ये सोचते हैं कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये आपकी भावनाओं का ख्याल करते हैं पर आप नहीं करते हैं, ठीक है, और इस वजह से भी कभी कभी चीज़ें ख़त्म होने की कगार पर आ जाती हैं। इनको लगता है कि जितना गुस्सा आप दिखाते हैं, जितनी रूडनेस आप दिखाते हैं, जितना इग्नोर आप करते हैं, अगर उसका 50% इन्होंने कर दिया ना तो उस दिन पता नहीं क्या होगा। और इनको लगता है भाई हद हो गई, मतलब कि गलती भी इसकी हो और मनाना भी हमें ही से पड़े, गजब है। क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा इनको ऐसा दिखता है कि आप अपनी गलती करके भी, ठीक है, आप गलती करके भी इनसे लड़ते हो और इन्हें ही आपको मनाना पड़ता है। और अभी भी शायद आप इनसे रूठे हो, अभी भी शायद कुछ ऐसा थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ है, ये थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच, जो कि नोक झोंक चलती रहती है।
किसी बात को लेकर, शायद इन्होंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया है, इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर दी हैं, तो आपको गुस्सा आ गया है, तो इनको लगता है कि आप इनसे नाराज़ हो। और हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो आप वाकई बहुत समझदार हो, बहुत समझदार। आपको भी पता है कि इस इंसान तक पहुँचने का जो रास्ता है ना, वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन मेरी भी जिद है कि मुझे इस तक पहुँचना है। हर हाल में मुझे पहुँचना है इस तक, चाहे इस इंसान तक पहुँचने में मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगा। आप बहुत प्यार करते हैं इनसे, बहुत ज़्यादा, और हम देख रहे हैं कि आपकी वाकई समझदारी का, मैच्योरिटी का कोई जवाब नहीं। आप बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान हैं। इवन ये थोड़ा आपके सामने इमेच्योर हैं, और जब आप इन्हें किसी अच्छी चीज़ के लिए डांटते हैं, इनको समझाते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मुंहफट हैं, या फिर आप इनको कुछ भी बोल देते हो। पर ये भी अच्छे से जानते हैं कि ये चाहे कितनी गलतियां कर लें, आप इन्हें माफ़ कर देते हो। आप थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हो इनसे, कभी कभी ज़्यादा हर्ट हो जाते हो आप इनसे, लेकिन आप इन्हें माफ़ कर दोगे। इस बात को ये बहुत अच्छे से जानते हैं। हम देख रहे हैं कि शायद आप लोग शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आप लोग, उसके बारे में सोच रहे हैं आप दोनों ही, ठीक है। क्योंकि इधर आपकी जब एनर्जी चेक की हमने, तो इधर भी शादी का कार्ड है, और इनकी जब एनर्जी चेक की, तो ये भी आपसे शादी करना चाहते हैं। हाँ जी, ये भी आपसे शादी करना चाहते हैं। अभी शायद किसी बात को लेकर थोड़ा सा रूठना मनाना लगा हुआ है, लेकिन एक दूसरे की समझदारी से, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़े हुए हो। और देखो, आपको पता है, जब कोई इंसान अच्छा होता है ना, तो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन उसकी अच्छाई इंसान कभी भूलता नहीं है, कभी भी नहीं भूलता। 10 साल बाद भी वो आपको आपकी अच्छाइयों के कारण याद करता है, आपको याद करता है, आपको ढूंढता है। आप में वो गुण है कि एक बार जब कोई व्यक्ति आपको खो देता है ना, वो बाद में बहुत पछताता है। उसको लगता है यार मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। आप एक ऐसे ही इंसान हो कि आपको खोकर अच्छों को पछतावा होता है, उन्हें गिल्ट होता है, क्योंकि परमात्मा ने आपको ऐसा ही बनाया है। और इन्हें भी बहुत गिल्ट होता है जब इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इनकी हरकतों की वजह से कहीं आप इनसे रूठ ना जाओ, कहीं आप इनसे हमेशा के लिए दूर न चले जाओ। इनके जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आप आंखें बंद करके महसूस करिए, ठीक है। चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है। चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है। कैसे उसको समझाऊं, ना समझे रिश्ता दिल का है। चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है, और कैसे उसको समझाऊं, ना समझे रिश्ता दिल का है। उनको ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं रहे हो, ये रिश्ता इतना अंदर से है कि बाहर की कोई भी प्रॉब्लम इस अंदर वाले रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। हाँ, तो आप दोनों की ना सेम फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। वो बहुत जल्दी ना आपसे शायद कुछ शादी से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। वो बहुत जल्दी आपको कोई मैसेज भेजने वाले हैं।
अगर अभी गुस्से में ब्लॉक कर रखा है या फिर अनफॉलो कर दिया है, कुछ भी किसी भी वजह से थोड़ा सा, पर उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, हम दोनों एक दूसरे की जान है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो वो जल्दी आपको मैसेज करने वाले हैं और जल्दी वो शादी की बात करेंगे खुद ही आपसे, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो, और आप जैसा समझदार इंसान ही उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। नादान तो वो खुद है। थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस तो उनके पास है, मतलब कम है एक्सपीरियंस उनके पास, जितना आपके पास अनुभव है ना ज़िंदगी का, उतना इनके पास नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा जल्दी रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी बातों पर। आप अगर एक होता है ना कि ऐसे मज़े मज़े में थोड़ा सा ओवर कर दिया तो कर दिया, वरना आपको हर एक चीज़ की बहुत गहरी समझ है, बहुत सूझबूझ के साथ आप एक्शन लेते हैं, और ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छे से पता है। आप कोई बात भी अगर बोलते हैं ना, किसी से बात भी करते हैं तो बहुत सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा। तो डियर, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपकी इनके लिए और इनकी आपके लिए। और ये रिश्ता तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि कई जन्मों का रिश्ता है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस एक जन्म के नहीं होते हैं, अनंत जन्मों के रिश्ते होते हैं ये, ठीक है। कोई इतनी बड़ी दुनिया में यूं ही किसी से नहीं मिलता, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और हम आपको बताने वाले हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, आप दोनों की ही क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप स्ट्रांगली हो सकते हैं। जिनका वाटर साइन होता है ना, कहीं ना कहीं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले जितने भी लोग होते हैं, ये देव योनि वाली आत्माएं होती हैं, देवताओं जैसी। मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट, काइंड हार्ट, केयरिंग, और कहीं ना कहीं किसी की भी फीलिंग्स की कद्र करने वाली, समझने वाली, इस तरह की आत्माएं होती, उन्नत आत्माएं होती ज़्यादातर करके। अब कुछ होती हैं राक्षसी प्रवृत्ति वाली, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पर जहाँ तक करके हमने ना 80% देखा है, तो इधर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वाटर साइन। नेक्स्ट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि की ऊर्जा भी यहाँ पर कम दिख रही है हमें। तो डियर, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, जो भी हैं, हमें तो थोड़ा सा ये ऐसा कनेक्शन लगता है, न्यू सा 70% लोगों के लिए न्यू सा कनेक्शन है। न्यू सा कैसे? जैसे कुछ लोगों को अपनी टीचर पे क्रश हो जाता है, कुछ लोगों को अपने बॉस पर क्रश हो जाता है, अपने कोई ऑफिस के फ्रेंड पे क्रश हो जाता है, प्यार हो जाता है, ठीक है। और
जैसे एक दूसरे को पसंद करते हैं पर दिल ही दिल में बातों को रखते हैं, नहीं बता पाते हैं, नहीं कह पाते हैं, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी व्यक्ति हैं ये बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। किस बात से? आपको खोने से। क्योंकि जैसे कहे ना कि आप इनको मिले, इनको एक दूसरा जन्म मिला है, इनको एक नई जिंदगी मिली है, जिंदगी जीने की वजह मिली है जो कि इनके पास नहीं थी। कि अपनी जिंदगी में उस वक्त बहुत टूटे हुए थे, बहुत निराश थे, जिंदगी से बहुत उदास थे, ये समझ लीजिए। और जब आप इन्हें मिले, जब आप इन्हें मिले, आपके अंदर ना कुछ हीलिंग्स प्रॉपर्टी है। जैसे आपकी बातों में ना एक जादू है। आप अगर किसी को समझाते हो, किसी को मोटिवेशन देते हो तो तुरंत उसको समझ में आ जाता है। और जैसे कि उसके अंदर एक होप जागती है, एक उम्मीद जाग जाती है। आप बात ही इस तरह से करते हो, इतने अच्छे से किसी भी इंसान को कन्विंस कर लेते हो आप। जैसे कोई आत्महत्या करने गया है, वो बस पैर लटका के बैठा है, फिर कूदने वाला था, कैसे भी मरने वाला है, बस वो 5 मिनट आपसे बात कर ले, वो मरेगा नहीं। इतने गुण भगवान ने आपको देकर इस पृथ्वी पर भेजा है। और भगवान ने नहीं दिया है, इन गुणों को अर्जित करने के लिए आपने अनंत जन्मों में बहुत साधनाएं करी हैं, तब जाकर ये चीज़ें आपके अंदर आई हैं, है ना। तो ना आप इंसान को हील करते हो, और जब से ये आपसे मिले हैं तब से ये हील हो रहे हैं। इनके रुके हुए काम बनने लगे हैं, बिगड़े काम बनने लगे हैं। पहले ये ज़िंदगी जी नहीं पा रहे थे, इनको ज़िंदगी जीना आता ही नहीं था। ओवर थिंकिंग, ओवरलोड, ओवर बर्डन, बहुत ज़्यादा। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, किसी भी चीज़ को जितनी आपकी तथा नहीं है फिर भी आप ओवरलोड लिए जा रहे हो, ठीक है, आप अपने पर वजन बढ़ाए जा रहे हो, तो क्या होगा? आपका दम घुटेगा, आपका मरने का मन करने लग जाएगा, आप जिंदगी से नॉर्मली हार जाओगे। कुछ ऐसे ही हो रहा था। पर ये आपको मिले, इन्होंने तो आपको मतलब आप इनको मिले और आपने तो इनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया, आपने तो इनको अध्यात्म से जोड़ दिया। हम एक बात और बताएं, जिंदगी में टूटे आप भी कम नहीं हैं। आपने भी जैसा जिंदगी में अपना साथी, अपना फ्रेंड, कुछ भी मान लो, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा आपको मिला नहीं कभी, ठीक है। तो पर आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी सहनशीलता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप जिंदगी को फिर भी जी रहे थे। पर ये जी नहीं रहे थे, ये उसे ज़बरदस्ती घसीट रहे थे। आपने इनको ज़िंदगी दी, आपने इनको जीना सिखाया, ठीक है, आपने इनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कराया, आपने इनको इस चीज़ का एहसास कराया कि ज़िंदगी क्या है। तो बस इन्हें आपसे प्यार हो गया प्यार, और आपको भी इनसे प्यार हो गया है। हाँ जी। पर ये बहुत ज़्यादा डरते हैं खोने से आपको। इनका कोई पास्ट है, कुछ बातें हैं शायद इन्होंने आपसे छुपाई हैं, और इनके अंदर वो डर हमेशा बरकरार रहता है कि कहीं कोई तीसरा इंसान अगर इनके बारे में आपसे कुछ कह देगा जो इन्होंने आपसे छुपाया है, तो कहीं आप इनको छोड़ ना दो, कहीं आप इनकी ज़िंदगी से चले ना जाओ। आप जो चाहे और कस्में वादे इनसे ले सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, बस आप इनको एक वादा करो, आप इन्हें कमिटमेंट दो कि आप इन्हें कभी छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ, क्योंकि आपने इनकी बेरंग ज़िंदगी को रंगों से भर दिया है, आपने इनकी ज़िंदगी को सजा दिया है पूरी तरीके से। ये प्यार करना नहीं चाहते थे, पर कब आपसे इतना प्यार हो गया
कि क्या बताएं। वो सॉन्ग है ना, जाने मन चुपके सारी दुनिया से छुपके, जाने मन चुपके सारी दुनिया से छुपके, तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया। तेरी हर मुस्कान में न जाने कैसा जादू है, आपकी मुस्कुराहट इन्हें जीने की वजह देती है, आपकी मुस्कुराहट इनको खुशियों से भर देती है, इनके फेस पर एक स्माइल लेकर आती है। और पता है, आप दोनों के दिल एक दूसरे से इस कदर जुड़ गए हैं कि अगर किसी को जुकाम भी होगा ना, तो दूसरे को अपने आप पता चल जाता है कि भाई उसको शायद कुछ हुआ है, उसको शायद जुकाम हुआ है। इस कदर दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए हो, ठीक है। पर अभी हम आपको बताएं कि आपको पाकर बहुत खुश तो हैं, बहुत पॉजिटिव तो हैं, पर कोई ऐसा तूफान है आप लोगों के बीच में जिससे इन्होंने अंदर दबा रखा है, छुपा रखा है, और जिस दिन वो तूफान आया इनको डर है कि कहीं सब बिखर न जाए। पहले शायद एज डिफरेंस की वजह से या फिर कुछ इश्यूज की वजह से आप इन्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा संकोच कर रहे थे, सकुचा रहे थे, लेकिन फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाए। आपको भी इनसे प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया, एक अंदर से लगाव हो गया। अब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि ये रिश्ता अगर आप चाहते हैं कि बहुत पॉजिटिव रहे और बना रहे, तो प्लीज़ इस रिश्ते में ना स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है, अगर आप दोनों ही मेडिटेशन करते हो ना, तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आगे ग्रो करेगा। अगर इस रिश्ते में वासनाएं ज़्यादा हो गई और स्पिरिचुअलिटी कम हो गई, तो ये कब दम तोड़ देगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप दोनों की जो अपेक्षाएं हैं ना दुनिया से, वो कभी दुनिया वाले पूरी नहीं कर सकते। आप दोनों एक जैसे ही हो, समझ रहे हो, आप दोनों एक जैसे हो, और जैसे कि एक दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए दोनों परफेक्ट हो आप दोनों। इसी वजह से ना वो आपको खोना चाहते हैं, ना आप उनको खोना चाहते हैं। तो बस एक दूसरे की हीलिंग करते रहो, समझदारी दिखाते रहो, ठीक है, और इस रूहानी प्रेम को जीते रहो, और अपना इनर वर्क भी कंप्लीट करते रहो, अपनी ध्यान साधना पर भी ध्यान देते रहो, ठीक है। और जितनी भी इधर आध्यात्मिक आत्माएं हैं, हम उनसे बताना चाहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप इनर वर्क करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हम सबकी ना मंजिल स्पिरिचुअलिटी ही है एक समय पर, ठीक है। एक समय पर सब कुछ पाने के बाद संसार से हमारा मन ऊबने लगता है, हमें इस संसार में घुटन होने लगती है। तो हमने एक छोटा सा हिमालय में, हिमाचल प्रदेश के हिमालय में एक मेडिटेशन सेंटर खोला है जिसका नाम है अपदीपो भव, जहाँ पर हम ध्यान साधना, अनुष्ठान, यज्ञ, हीलिंग, ऑरा क्लिनजिंग, ऑरा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, कुंडलिनी, बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम बता भी नहीं सकते क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। तो यदि आप इस 9 अप्रैल नवरात्रि से हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहें, यहाँ आना चाहें,
तो उसके लिए आप 8737087414 इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर आने के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे आना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, हमें इतना पता है कि यहाँ पर अनुष्ठान जो हम करवाने वाले हैं अभी 9 दिनों का, जो नॉर्मल जगह पर आप अनुष्ठान करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पर उस तरह की ऊर्जाएं हैं जो आपकी उन्नति करने में आपकी मदद करती हैं। यहाँ पर एक मंत्र 1000 मंत्र जपने के बराबर होता है, ये समझ लीजिए। तो यदि आपने यहाँ पर एक लघु अनुष्ठान कर लिया ना, तो यकीन मानो जैसे कि आपने पुरस्चरण कर लिया हो। हाँ जी, आपने पुरस्चरण कर लिया हो 24 लाख का, 24 लाख मंत्रों का। अगर आपने 24,000 कर लिया ना, तो 24 लाख मंत्रों के बराबर उसकी पावर होती है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो नवरात्रि में हम यहाँ पर सेशन करने वाले हैं। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमालय में। ठीक है, तो ये है फीलिंग्स, ये है एनर्जी, हमने बता दिया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।